हेलो बेटा। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 चैप्टर 8 समाकलनों का अनुप्रयोग विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 2 हम आपके लिए लेके आए हैं। वृत्त y बराबर x एवं y बराबर एक्स स्क्वायर के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा आपके सामने दो इक्वेशन है। देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर ये आपकी परवलय की इक्वेशन है और y बराबर ऐसे आपके लाइन की रेखा की समीकरण है। तो ये y एक्सिस पे बनेगा, तो इसको बेटा हमने y एक्सिस पे परवलय बना दिया। ठीक है। और y बराबर x है, y बराबर x। तो देखिए बेटा ये जो है एक आपकी ये जो y बराबर x है रेखा का समीकरण है, और रेखा का समीकरण हमेशा ओरिजिन से होके जाता है। तो ये आपके ओरिजिन है, तो यहाँ से होके इन्हें इस परवलय को यहाँ पर काटा बिंदु A पर। तो यहाँ पर बेटा हमें इसके कटान बिंदु निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हमें यहाँ से लिमिट चाहिए बेटा तो ओरिजिन पॉइंट 0 0 और यहाँ से लेके यहाँ के बीच का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट चाहिए। तो ये लिमिट हमें तब मिलेगी क्योंकि ये जो मान है बेटा वो एक्स एक्सिस का मान है। हमें ये दोनों मान निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर ये बिंदु आ जाए तो हमारी ये लिमिट भी आराम से मिल जाएगी। तो आइए बेटा ये दोनों मान निकालते हैं। तो मान कैसे निकालेंगे, आपके सामने दो इक्वेशन दी गई हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, दोनों को आपस में बराबर रख दीजिए बेटा। तो लिखेंगे समीकरण एक बराबर समीकरण 2, और ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो गया। अब देखिए इसको इधर ले आइए, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा बेटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। एक बार आपका एक्स बराबर 0 आ गया बेटा, और एक्स बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब यही मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे आप, तो y बराबर 0 आ जाएगा और x की जगह y बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो पॉइंट है बेटा वो पॉइंट क्या बन गए हमारे, एक तो 0 0 बन गए और एक पॉइंट बन गए बेटा 1 और 1। तो इसका मतलब ये वाले जो पॉइंट होंगे ये अपने 1 और 1 होंगे, और ये तो अपने ओरिजिन नहीं है 0 0। तो जो ये पॉइंट है ये x का मान है, तो इसका तो ये यहाँ पर 1 पर कट कर रहा होगा यहाँ पर। तो जो लिमिट होगी अपनी 0 से लेके 1 तक होगी। अब देखिए बेटा एरिया किसका निकालना है, तो एरिया निकालना है हमें ओ ए ओ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ओ ए ओ का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा, देखिए रेक्टेंगल स्ट्रिप है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बाई इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या होगी 0 से लेके 1 तक होगी। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये तो हमने ले ली, बट ये जो स्ट्रिप है ऊपर किसको टच कर रही है बेटा, ये टच कर रही है किसको, रेखा को, बाई लाइन को, और नीचे किसको टच कर रही है, बाई पैराबोला को, परवलय को। तो हम क्या करेंगे 0 से 1 बाई लाइन माइनस बाई पैराबोला, क्योंकि लाइन और पैराबोला के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। तो लाइन में से पैराबोला हम इसको घटा देंगे। अब देखिए यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या है, तो वाई लाइन की जो वैल्यू है बेटा वो एक्स हो जाएगी, और बाई पैराबोला की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए ये आपका 0 से 1 आ गया, तो वाई लाइन कितना है एक्स है, और बाई पैराबोला कितना है एक्स स्क्वायर है, और ये आपका क्या हो गया बेटा डी एक्स हो गया। अब दोनों को अलग कर दीजिए, 0 से 1 एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बेटा इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो x का इंटीग्रेशन जो है वो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है, और इसकी लिमिट क्या है 0 से 1 है, और इसका जो इंटीग्रेशन है x की पावर 3/3 हो जाएगा, और इसकी लिमिट भी क्या है 0 से 1। अब देखिए 1/2 बाहर ले लीजिए और लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 माइनस 0, और यहाँ भी अपर लिमिट 1/3 बाहर आ गया बेटा। देखिए 1/2 बाहर चला गया था तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। 1/3 बाहर चला गया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा आपका 1/2 बचा बेटा, 1/2, और यहाँ पर क्या बचा 1/3। तो एलसीएम लिया 3 2 और ये आ गया 6। तो आंसर फाइनली बेटा क्या आ गया आपका 1/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका फाइनली बेटा 1/6 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर एक बार इसको देख लीजिए। देखिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं बाई एवं
y बराबर 4x², x बराबर 0, y बराबर 1 तथा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसमें आपको डायग्राम बनाना होगा। ये आपका y एक्सिस, ये माइनस y, ये आपका x एक्सिस, ये आपका माइनस x एक्सिस। तो यहाँ पर पैराबोला बनेगा बेटा। तो पैराबोला आपका y एक्सिस पर बनेगा, ये आपका पैराबोला बन गया। अब देखिए y बराबर आ गया 4x² आ गया आपका ये। अब यहाँ पर सबसे पहले सुनिए, ये जो x बराबर 0, तो ओरिजिन तो आपका 0 आ गया बेटा यहाँ पर। बट यहाँ पर देखिए y बराबर 1 दिया है, तो इसका तो मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 होगा। तो ये जो पॉइंट दिया है आपका, ये y बराबर 1 दिया है कहीं, y बराबर 1। और इसी तरीके से बेटा अगला जो पॉइंट है, ये आपका मान लेंगे 4 है, तो ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, तो 2 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा y बराबर 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर पॉइंट x के दिए होंगे, अगर पॉइंट x के दिए होंगे तो स्ट्रिप जो हम पत्ती लेते हैं बेटा, वो बाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, बाई एक्सिस, ठीक है। और अगर पॉइंट बाई के दिए हैं तो जो स्ट्रिप लेंगे बेटा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपकी स्ट्रिप ली जाएगी। अब पॉइंट के हिसाब से देखना है, इसकी जो चौड़ाई है वो हर बार हम dx लेते थे, क्योंकि पॉइंट हमारे x में ही रहते थे। इस बार पॉइंट हमारे y में है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो dy लेंगे, और जो इसकी लंबाई है बेटा वो क्या लेंगे, हम x लेंगे। तो इस बार थोड़ा सा ये चेंजेस है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें कुछ पॉइंट दे देता हूँ, a V C और D, तो इनका एरिया फाइंड करना है। तो लिखेंगे A B C D का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई, और लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 4 तक, लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 4 तक। अब आपका देखिए y बराबर 4x² है, तो ये वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये x की वैल्यू आपकी का अंडर रूट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी बाई अंडर रूट अपॉन 2 हो जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ABCD का क्षेत्रफल। अब देखिए जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, देखिए 1 से 4, और x की वैल्यू है बेटा अंडर रूट y अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा डी वाई। अब ये 1/2 बाहर आ गया, और ये 1 से लेके 4, और अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2, और ये क्या हो गया आपका डी वाई। अब देखिए बेटा आगे करते हैं, तो क्या होगा आपका ये 1/2, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका क्या होगा बेटा, देखिए y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट क्या आ गई 1 से लेके 4 तक। अब 1/2 ये पलट के ऊपर चला गया, ये क्या हो गया बेटा 2/3। अब यहाँ पर आ गया y की पावर 3/2 और 1 से लेके 4 तक, 2 से 2 कट गया। अब ये क्या आ गया आपका 1/3 आ गया। अब देखिए लिमिट रखेंगे बेटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1/3। अब देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये आपका 3/2, और 1 की पावर कुछ भी हमेशा लौट के 1 ही आता है, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आपका आ गया बेटा 1/3, और ये 2 की पावर 3 माइनस 1, ये आपका आ गया 1/3, और 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 1, तो जो आपका आंसर है वो कितना आ गया 7/3, और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है बेटा। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करा रहा हूँ। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।